राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम उस गूढ़ सत्य पर मनन करने जा रहे हैं जिसे समझ लेना ही जीवन को हल्का बना देता है। अपना दुख लोगों से कहना बंद करो। बेटा, ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही भीतर से गहरी है। जब जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई मन दुखता है, कोई अपना हमें छोड़ देता है या कोई प्रिय हमारे प्रति कठोर शब्द बोल देता है, तब मन सबसे पहले किसी को खोजता है जिसे हम अपना दुख सुना सकें। हम सोचते हैं कि अगर किसी को बता देंगे तो हल्का लगने लगेगा, परंतु सच्चाई यह है कि दुख कहने से दुख घटता नहीं, बढ़ता है। जब तुम किसी को अपना दुख सुनाते हो तो तुम उसे अपने जीवन की ऊर्जा सौंप देते हो। सामने वाला तुम्हारा दर्द सुनकर हमेशा तुम्हारे हित में सोचे, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें यह सुख मिलता है कि तुम टूटे हुए हो, जबकि वह स्वयं बाहर से सहानुभूति जताते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, अपने दुख को व्यापार मत बनाओ, उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे कि अपने आंसू केवल भगवान के सामने बहाने हैं, उसी दिन तुम्हारा साधक जीवन आरंभ होगा। प्यारे भक्तों, जब तुम दुख को लोगों में बांटते हो तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। वे तुम्हें दिलासा देते हैं लेकिन भीतर से सोचते हैं, ये तो हर छोटी बात पर टूट जाता है। दूसरा, तुम्हारा दुख बार बार बोलने से तुम्हारे भीतर जम जाता है, स्थायी हो जाता है। जैसे कोई घाव जिसे बार बार छेड़ा जाए तो भरता नहीं, वैसा ही दुख भी है, जितना कहोगे उतना गहरा जाएगा। और तीसरा, तुम्हारा दुख दूसरों की चर्चा का विषय बन जाता है। आज जिसको तुमने अपना दर्द बताया, कल वही किसी और से कहेगा और वहां से वो बात चौराहे पर पहुंच जाएगी। इसलिए बेटा, मौन साधना ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। जब मन व्यथित हो तब किसी को फोन मत लगाओ, किसी से सलाह मत मांगो, बस शांत होकर प्रभु का नाम लो। उस क्षण तुम्हें जो राहत मिलेगी वह किसी मानव की सांत्वना से कहीं अधिक होगी। भक्तों, एक बार एक साधक मेरे पास आया और बोला, महाराज, मेरे घर में कोई मेरी बात नहीं समझता, सब मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने उससे कहा, बेटा, जब संसार तुम्हें न सुने तब ये मत समझना कि तुम अकेले हो, ये समझना कि अब तुम्हारे और भगवान के बीच कोई बाधा नहीं बची। देखो, जब तुम संसार में सबको कह कहकर थक जाते हो, तब अंत में तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, अब केवल वही सुनेगा जिसने मुझे बनाया है। वही परमेश्वर, वही राधे श्याम, वही श्रीहर जो सब कुछ जानते हैं, वही तुम्हारा सच्चा श्रोता है। इसलिए अपने दुखों को मनुष्य के दरवाजे पर मत रखो, प्रभु के चरणों में रख दो। दुनिया से कहोगे तो हंसी बनेगी, भगवान से कहोगे तो साधना बनेगी। कभी सोचा है, श्री राम जब वनवास गए थे तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। माता सीता ने भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे क्यों भेजा गया। लक्ष्मण जी ने भी मौन साध लिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी होता है वह प्रभु की लीला है। दुख और सुख दोनों ही उसकी व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर वे उस लीला में शिकायत करते तो आज हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम न कहते। इसी तरह जब जीवन में परीक्षा आती है तो ये सोचो कि ये प्रभु ने दी है ताकि मैं और मजबूत बनूं। भक्तों, एक बार की बात है, एक गांव में हरिदास नाम के वृद्ध संत रहते थे। जीवन के 70 वर्ष पूरे हो चुके थे, शरीर कमजोर था। घर में बेटे बहुए उन्हें ताने मारते थे, पोता तक पानी नहीं पूछता था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति का तेज चमकता रहता था। एक दिन गांव के लोग उनसे पूछ बैठे, बाबा, आप इतने कष्ट में भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, पहले मैं भी सबको अपना दुख सुनाता था, कभी बेटे को, कभी पड़ोसी को, कभी किसी साधु को, पर हर बार दुख सुनाने के बाद मन और भारी हो जाता था। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इसे भगवान को कहूं। और जब उन्होंने पहली बार प्रभु से रोकर कहा, हे नाथ, अब ये सब तेरे हवाले, तो उस दिन के बाद से दुख कम नहीं मिट गया। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि संसार को कहने से दुख फैलता है, भगवान को कहने से वह गल जाता है।
भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम किसी को अपना दर्द सुनाते हो तो तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जब वही दुख तुम भगवान के चरणों में रखते हो तो तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे साथ साक्षात भगवान है। इसलिए संत तुकाराम कहते हैं, जब मन दुखी हो तो नाम में समर्पित कर दो। बोलने से हल्का नहीं होगा, नाम से शांति मिलेगी। जब तुम राम नाम का जप करते हो तो तुम्हारा दुख शब्द बनकर नहीं, भक्ति बनकर बह जाता है। यही नाम वह औषधि है जो हर मानसिक, आत्मिक और पारिवारिक पीड़ा का इलाज है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी से बार बार अपनी समस्या कहता है तो वह अपने ही दुख का प्रचारक बन जाता है। वह दूसरों को अपने दर्द की कथा सुनाकर भीतर से खुद को पीड़ित साबित करता रहता है। लेकिन जो साधक होता है वह कभी अपने घाव की नुमाइश नहीं करता। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि उसका दर्द प्रभु की भेंट है। उस दर्द से ही उसकी आत्मा तपकर निर्मल हो रही है। इसलिए बेटा, कभी किसी के सामने अपने आंसू मत बहाओ। जो लोग तुम्हारे दुख सुनते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे भले की सोचें। कुछ तो सिर्फ कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ तुम्हारी दुर्बलता का अंदाजा लगाने के लिए, और कुछ तो सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम कब टूटोगे। इसलिए संत कबीर ने कहा, ना कहो तो मन घटे, नहीं कहो तो जग हासे। भक्तों, अगर कभी ऐसा लगे कि मन फट रहा है, दिल में दर्द है और कोई सुनने वाला नहीं, तो रात को एकांत में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और कहो, हे प्रभु, अब सब कुछ तेरे चरणों में है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू जानता है। मुझे तेरे नाम का सहारा चाहिए। देखना, उस पल जो शांति तुम्हें मिलेगी वो किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने से नहीं मिलेगी, क्योंकि रोने से मन खाली नहीं होता, वह और भर जाता है। लेकिन जब नाम जप के साथ आंसू बहते हैं तो वे आंसू आत्मा को धो देते हैं। प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक स्त्री रोज अपनी पड़ोसन से अपने पति की शिकायत करती थी। वह मुझसे ठीक से बात नहीं करता, घर का खर्च नहीं देता, गुस्सा करता है। वह रोज यही बातें कहती थी। एक दिन उसने देखा कि वही पड़ोसन उसकी बातें दूसरों में हंसी मजाक के रूप में सुना रही थी। उस दिन उस स्त्री को एहसास हुआ कि उसने अपना दुख गलत जगह खोला। जो दुख प्रभु के चरणों में रखे जाने चाहिए थे, वे उसने लोगों के बीच खोल दिए। तब उसने कहा, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, जो कहना है भगवान से कहूंगी। और सच कहो भक्तों, उसी दिन से उसके घर का वातावरण बदल गया। पति का स्वभाव भी धीरे धीरे शांत हो गया। यह है नाम की शक्ति। जब तुम नाम में दुख विसर्जित करते हो तो दुख के साथ साथ संसार की नकारात्मकता भी गल जाती है। भक्त जनों, याद रखो, हर कोई तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता, हर कोई तुम्हारी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आत्मा को संसार के तराजू पर मत रखो, उसे प्रभु के चरणों में रख दो। संसार तुम्हें दिलासा देगा, लेकिन परमात्मा तुम्हें दिशा देगा। संसार तुम्हें शब्द देगा, लेकिन प्रभु तुम्हें शांति देगा। और जब एक बार यह अनुभव हो जाएगा कि प्रभु ही तुम्हारा सच्चा श्रोता है, तब तुम्हें किसी इंसान के कंधे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा मन स्वयं स्थिर हो जाएगा। कभी कभी लोग केवल सहानुभूति पाने के लिए दुख सुनाते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बेचारा कहे, कोई उन्हें दुलार दे। लेकिन यह सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि यह आत्मा को दुर्बल बना देती है। तुम अपनी शक्ति खो देते हो। इसलिए आज से यह निश्चय करो, मैं किसी से सहानुभूति नहीं मांगूंगा, मैं केवल प्रभु से शक्ति मांगूंगा। और जब यह संकल्प दृढ़ हो जाएगा तो तुम्हारे दुख खुद तुम्हारी साधना बन जाएंगे। भक्तों, जब जब तुम्हारा मन टूटे तब तब नाम जप में लग जाओ। नाम के साथ रो, नाम के साथ हंसो, नाम के साथ जियो। यही नाम तुम्हें संसार के जाल से निकालकर प्रभु की गोद में बिठा देगा। देखना, जब एक दिन तुम नाम में डूबोगे तब तुम्हारे सारे दुख हवा में विलीन हो जाएंगे। वह दुख जो तुम्हें जलाता था वही तुम्हारा दीपक बन जाएगा। और जब यह दीपक जलता है तब साधक को और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक व्रत लो, एक संकल्प लो। अब कोई दुख किसी को नहीं कहूंगा।
जो भी कहना है केवल प्रभु से कहूंगा। अपने मन की हर पीड़ा को, हर आंसू को, हर शिकायत को उसके नाम में समर्पित कर दूंगा। अब किसी से कुछ मत कहो, किसी के सामने मत रो, बस नाम लो, नाम में जियो, नाम में रो और नाम में हंसो। देखना, जिस दिन यह आदत तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी, उसी दिन तुम में वह दिव्य परिवर्तन शुरू होगा जो साधना का द्वार खोल देता है। जो पहले तुम्हें कमजोर बनाता था, वही दुख अब तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। और यही शक्ति तुम्हें संसार की नजरों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। तो उठो, अब कोई दुख किसी को मत कहो, बस कहो, हे प्रभु, सब तेरे चरणों में समर्पित है। यही है सच्चे साधक बनने का प्रथम चरण। राधे राधे।